जेके स्टेट न्यूज़ के सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नाजरीन, मैं आशिक रियो आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के तहसील प्रेसिडेंट बोंजवा तालिब हुसैन मीर इस टाइम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तालिब साहब, आपका खैर मकदम है। जेके स्टेट न्यूज़ में आशिक बात कर रहा हूँ। जी खैर मकदम, शुक्रिया आशिक साहब, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। तालिब साहब, आज जो आपने बोंजवा में प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इसके हवाले से मैं बताइए। जी इसके हवाले से यही है कि फिलहाल तो मैं आपसे यही आपका मशकूर व ममनून हूँ, और बिलखुसूस पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की मीडिया का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि जिन्होंने हमारी इस क्या कहते हैं हमारी दर्द को आगे मतलब वक्तन फवक्तन जो है क्या कहते हैं इनको आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की। हम बहुत मतलब मशकूर व ममनून हूँ, और बिलखुसूस आपका भी मशकूर व ममनून हूँ कि आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और आपने मुझे अपने चैनल में मदद किया। शुक्रिया बहुत बहुत आपका सर। अच्छा, उसके बाद जो आज का प्रोटेस्ट था, हम इसके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम कम से कम 25, 15 और 20 साल से जो कैजुअल लेबर, डेली वेजर, ITI, लैंड ओनर जितने भी हैं हम काम कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि 25 साल से लेकर इस वक्त हम कोई 45 साल का पहुंचा है, कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है। तो इस वक्त बहुत ही दुख की बात यह है कि इस वक्त हमको गवर्नमेंट जो है इंतजामिया जम्मू कश्मीर यूटी की इंतजामिया ने जो एक क्या बोलते हैं इसको 4th क्लास की एक मतलब पोस्टें निकाली है, और उनमें जो है सरकार हमको कह रही है कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए फार्म भरना है, और उसके लिए हम आपको 5 नंबर दे देंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कह रही है कि हम आपको 5 साल की रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 5 साल की रिलैक्सेशन जो है वो हम मतलब जो 55 साल का होगा तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन क्या मिलेगी? वो 55 साल अगर उसको 5 साल में उसमें से काट देंगे तो क्या 50 साल रहेंगे। और जबकि क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है तो उसके लिए क्या कहते हैं 40 साल इन्होंने मतलब लास्ट स्टेज रखी है। तो 40 साल तो आप खुद ही अंदाजा करें कि 40 साल और वो हमारी रहेगी 50 साल। तो इस तरीके से जो है ये। और दूसरी बात 5 नंबर की, तो हमको मैं अपनी बात करूंगा, मैंने 1983 में मैट्रिक पास किया है, 1983 में। तो 83 से लेकर इस वक्त अगर मुझे किसी 5th वाले लड़के से कंपेयर करना पड़ेगा तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त एजुकेशन जो है बहुत एडवांस है, बहुत ही एडवांस है। इस वक्त हम 5th की बात तो अलग है, 3री पास या चौथी वाला 4th का लड़का है उसके साथ भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह है कि सरकार कहती है कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ये भी बहुत बड़े अफसोस की बात है। बेटी अगर जेब में खर्चा होगा तो तभी हम पढ़ा सकते हैं। अगर जेब में पैसा होगा, मान लो बेटी ही किसी की बीमार हो गई, उसको जम्मू तो पहुंचाना है, कहीं कहीं उसका इलाज करना है, जब पैसे नहीं होंगे तो वो तो मरेगी बेचारी। ये भी बहुत बड़े दुख की बात है। और तीसरी बात, आप आशिक साहब जानते हैं कि आप हमारे लोकल हैं कि बोंजवा का अक्सर तबका जो है वो बहुत गरीब है, बहुत ही गरीब है। किन हालात से हम गुजरते हैं ये खुदा ही बेहतर जानता है कि हम किन हालात से, हमारे बोंजवा का डेली वेजर जो है कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड लैंड ओनर जो है ये किन हालात से गुजरता है, ये खुदा ही बेहतर जानता है कि हम अपना गुजर कैसे करते हैं। अच्छा, चौथी बात यह है कि हमारे बोंजवा के जितने भी अक्सर हमारे साथी हैं, किसी की अक्सर साथी की लड़कियां जवान हैं, तो हम उनकी शादी अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, और दूसरी बीमारी ये है कि इसका जहेज, इस वक्त का जहेज का जो मसला है, तो हम जहेज के लिए वो पैसा कहाँ से लाएं? खैर जहेज की बात तो अलग है। अच्छा, दूसरी बात पढ़ाई लिखाई की ये मतलब सारे इंतजाम, चूल्हा कैसे जलता है, ये मतलब पूरा सिस्टम हमारा कैसे चलता है, ये खुदा ही बेहतर जानता है कि हम इसको कैसे चलाते हैं। अच्छा सर, तीसरी बात जो है पहले एक बात बोला था, तनवीर साहब ने कहा था कि भाई ये हमारे साथी जो है 3-3 किलोमीटर ड्यूटी जो है वो चलाते हैं, लेकिन तनवीर साहब को भी शायद मालूम नहीं, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि धूड़ईकोट कहाँ बोलते हैं। धूड़ईकोट से लेकर जो जहाँ पर हेड है बोंजवा का, मतलब जो वाटर सोर्स का हेड है, धूड़ईकोट से लेकर पतनाजी तक, मीरपुरा तक, ये कम से कम 8 किलोमीटर की जो है ये लाइन बनती है। तो इन 8 किलोमीटर लाइनों में हमारे साथी जो हैं सुबह से लेकर, सुबह जाते हैं रोटी साथ ले जाते हैं और गुड़ के साथ खाते हैं उधर,
गुड़ भी साथ ले जाते हैं। मक्की की रोटी खाकर वो अपनी पूरी दिन की ड्यूटी शाम को मुश्किल से घर पहुंचते। तो बात रही तनख्वाह की बात, तो उसका तो खुदा ही हाफिज है कि पूरी दुनिया में पूरी हमारी ड्यूटी सरकार जानती है। हमारी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जानती है कि हम तनख्वाह क्या लेते हैं। और ईद के दिन या दिवाली के दिन जो तनख्वाह मिलती है साल में, ये भी बड़ी दुखद बात है। तालिब साहब, आप जो गवर्नर इंतजाम इस टाइम है तो उनको क्या मांग करते हैं और आपका अगला कदम क्या होगा? हम गवर्नर साहब से यही मांग करते हैं कि जो हमारा जो ये प्रोटेस्ट था आज कल भी रहा और आज भी रहा, हमारा प्रोटेस्ट यही है कि जो मतलब ये इस वक्त पॉलिसी बनाई कि इन्होंने ये मतलब 4th क्लास की जो मतलब इस वक्त भर्ती ये न्यू रिक्रूटमेंट जो इन्होंने मतलब पॉलिसी जो बनाई है, तो इसको फिलहाल जो है कैंसिल किया जाए। अगर कैंसिल, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बहरहाल जो नए लड़के लगेंगे वो भी हमारे लड़के होंगे, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं, हमें उनसे कोई जाति नहीं। अगर नए लड़के लगेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम अज कम जो पहले लगे हुए जिन्हें क्या कहते हैं 60 साल 30 साल से 20 साल से इस महकमा में काम कर रहे हैं, तो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कम अज कम उन सबसे पहले तो उनका हक है, अगर वो लगेंगे तो बेहतर है। मतलब अकॉर्डिंग टू सर्विस, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, अकॉर्डिंग टू मतलब एजुकेशन, अगर वो एडजस्ट होती, गवर्नमेंट उसको एडजस्ट करती है तो हमें उससे कोई एतराज नहीं। मगर जो ये गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी अब नई रिक्रूटमेंट होगी उसमें नए लड़के एडजस्ट होंगे, तो उनके साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये बहुत दुखद बात है। तो तालिब साहब, अभी जो प्रोटेस्ट आपका जारी है तो कितने दिन ये जारी रहेगा? क्या ये प्रोटेस्ट आपने इससे पहले जो है जिला इंतजामिया ने आपसे कोई बात की? क्या ये प्रोटेस्ट आप जारी रख रहे हो? क्या इस पे आगे क्या आपकी कार्रवाई रहेगी? हाँ देखिए आशिक साहब, अभी हमें फोन कॉल आई है मतलब ऊपर जम्मू से तनवीर साहब की तरफ से कि फिलहाल जो है हम अपनी जो कॉल जो है आप करते हैं, क्योंकि मतलब 4 दिन के लिए फिलहाल जो है सरकार के साथ वो कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो तनवीर साहब ने अभी बताया, कोई 10 मिनट पहले बताया कि फिलहाल ये कॉल जो है ये 4 दिन के लिए आप बंद कर दो, तो आप सुबह से अपनी ड्यूटियों पे हाजिर हो जाओ। तो इंशाल्लाह हम सुबह से अपनी कॉल को खत्म करते हैं सुबह से। तो जब तक नई कोई हमें मतलब हिदायत मिलती है तनवीर साहब की तरफ से, तो हम इंशाल्लाह उसके लिए आगे फिर तैयार हैं। तालिब साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ जुड़े थे ये तहसील प्रेसिडेंट तालिब हुसैन मीर साहब। आप देखते रहिए जेके स्टेट न्यूज़। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss a